नमस्ते। ऑडियो वीडियो आ रहा है भाई? ऑडियो वीडियो एवी, ऑडियो वीडियो एवी एवी दोनों, ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है? ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है? एवी लिखो, एवी एवी एवी। ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है तो एवी लिखो फटाफट। ऑडियो वीडियो एवी एवी। आयुष तिवारी, चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीन नजर आ रही है ना? स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है? लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ पे एंड किया था। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है जी? स्क्रीन, यस सर। आयुष तिवारी, यस। सोनी एवी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ पे कहानी रोकी थी। हायर होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइलअमाइन इज, तो हायर होमोलॉग के लिए CH2 को बढ़ा देना है और लोअर होमोलॉग के लिए CH2 को डिक्रीज कर देना है। ये लास्ट क्लास में अपन ने जाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is primary amine? which of the following is primary amine? ये बेटा बताना है। पहला ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 NH2। सेकेंड ऑप्शन है CH3 CH NH2 CH3। थर्ड ऑप्शन है CH3 C CH3 CH3 NH2। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। शिवम कुमार का आंसर आया 1। शिवम कुमार लास्ट क्लास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की क्या डेफिनेशन बताई थी? देखो शिवम कुमार, यस। सोनी ने बोला ऑल ऑफ दिस। शिवम कुमार बोले 1, यस। सोनी बोले ऑल ऑफ दिस। अमन कुमार बोले 4। बहुत आसान है बेटा। अमन कुमार बोले 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अमाइन? अजय प्रकाश ने बोला 1। अजय प्रकाश चेक करो भाई, 1 क्यों? जो 4 बोले वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर 4 आएगा। तो लास्ट क्लास में बताया था कि अमाइन की डिग्री का जो है वो कार्बन की डिग्री से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अमाइन की डिग्री इस बात पे डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप है NH2, और NH2 का नाइट्रोजन जो है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। सेकेंड वाले ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप है NH2, इसका जो नाइट्रोजन है वो भी डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन, ठीक। थर्ड वाले ऑप्शन में भी फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2, इसमें भी नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन। तो तीनों केस में फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एक जैसा है, NH2 NH2 NH2। नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन। तो ये सारे के सारे क्या है? 1 डिग्री अमाइन है, सारे के सारे 1 डिग्री अमाइन प्राइमरी अमाइन है। अब खास बात क्या है कि फर्स्ट केस में जो NH2 है वो 1 डिग्री कार्बन पर है, सेकंड केस में NH2 जो है वो 2 डिग्री कार्बन पर अटैच है, थर्ड केस में NH2 जो है वो 3 डिग्री कार्बन पर अटैच है। तो नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उनकी डिग्री अलग अलग है, फिर भी ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी अमाइन है। इसका मतलब क्या है कि अमाइन की डिग्री का कार्बन की डिग्री से कोई रिलेशन नहीं होता है। अमाइन की डिग्री का कार्बन की डिग्री से कोई रिलेशन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सारे के सारे यहाँ पर क्या है? प्राइमरी अमाइन है, ठीक है जी। समझ में आया? यस और नो? अजय प्रकाश और शिवम कुमार, तुमने गलत किया था, समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन थर्ड मेंबर
ऑफ मिथाइल कीटोन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन थर्ड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन के थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे ये बताना है। तो आयुष तिवारी ने फटाफट बता दिया कि सर 5 कार्बन होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन थर्ड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन बेटा क्या होता है, कीटोन जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। अब नाम में मिथाइल कीटोन बोल रखा है तो एक तरफ क्या फिक्स कर देना है बेटा, CH3। CH3 को फिक्स कर देना है। CH3 ग्रुप इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल कीटोन का मतलब कीटोन के एक तरफ CH3 को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। दूसरी तरफ हमें पता नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, R लगा दिया। R मतलब वहां पे क्या आएगा, कार्बन आएगा। तो फर्स्ट मेंबर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट मेंबर जो होगा मिथाइल कीटोन का वो होगा CH3 CO CH3। जहाँ R है वहां पर एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए, तो 1 कार्बन चाहिए तो किस फॉर्म में आ गया, CH3 के फॉर्म में। तो मिथाइल कीटोन का मतलब एक तरफ मिथाइल को फिक्स करना है और मिथाइल कीटोन का फर्स्ट मेंबर CH3CO CH3। अब इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। मैंने पूछा कि थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। अगर फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन है तो फिर सेकंड मेंबर में CH2 बढ़ाओगे, कितने कार्बन, 4 कार्बन। थर्ड मेंबर में फिर CH2 बढ़ाओगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे। तो आपका आंसर यही आ जाएगा कि थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। अगर कोई मेंबर पूछता है तो सेकंड मेंबर कैसे बनाओगे मिथाइल कीटोन का, CH3CO CH2 CH3। जो ये मिथाइल वाली साइड है लेफ्ट में, इसको आपको फिक्स रखना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है मिथाइल कीटोन बनाना है। राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, CH2 को इंक्रीज कर दिया। ठीक, थर्ड मेंबर की बात करें तो थर्ड मेंबर में फिर से वही CH3 को फिक्स करना है लेफ्ट हैंड साइड, फिर से CH2 को बढ़ा देना है, CH2 CH2 और CH3। तो फिर से हमने क्या किया, CH2 को जो है बढ़ा दिया सेकंड मेंबर से कंपेयर करें तो सेकंड मेंबर में कितने कार्बन, 4 कार्बन, और थर्ड मेंबर में कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो मिथाइल कीटोन के थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो ये आपको यहीं पर पता लग गया था फर्स्ट मेंबर में कि फर्स्ट में 3 है तो फिर थर्ड मेंबर में 5 कार्बन होंगे। अब थर्ड मेंबर का अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या आएगा, C5H10O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मिथाइल कीटोन का अपन ने देखा उसी तरह से आपसे क्या पूछ सकता है, मिथाइल ईथर के बारे में पूछ सकता है। जैसे मिथाइल कीटोन होता है वैसे ही मिथाइल ईथर होता है। तो मिथाइल ईथर का मतलब ईथर के एक तरफ क्या फिक्स करो, मिथाइल को फिक्स कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है O और इसके दोनों तरफ फ्री वैलेंसी होती है। तो एक तरफ मिथाइल को क्या कर दिया फिक्स, दूसरी तरफ R है, पता नहीं क्या होगा R, CH3 होगा, CH2 CH3 होगा, पर कार्बन जरूर होगा। तो मिथाइल ईथर का मतलब ईथर के एक तरफ मिथाइल फिक्स। तो इस पर भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिथाइल कीटोन के थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे ये समझ में आ गया, यस और नो, सबको समझ में आ गया। मिथाइल कीटोन के थर्ड मेंबर में अजय प्रकाश यस, यस सोनी यस, शिवम कुमार यस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने एक पार्ट कंप्लीट किया इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या देखी, होमोलोगस सीरीज देखी। क्या देखी, होमोलोगस सीरीज, जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आए और उनकी होमोलोगस सीरीज हमने बनाई। नेक्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का वो क्या है, नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो नेमिंग करने के बेटा 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा होता है डिराइव्ड नेम सिस्टम, और तीसरा जो सबसे बड़ा पार्ट होता है क्या होता है, IUPAC सिस्टम। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, नंबर 1 जो कि कौन सा होगा, कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम, तो कॉमन नेम सिस्टम में बेटा सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम्स की बात करेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर फर्स्ट, किसकी बात करेंगे, एल्केन की बात करेंगे। एल्केन में कॉमन नेम लिखने का जो फॉर्मेट होगा बेटा ये होगा एल्क प्लस इन। तो ये एल्केन में कॉमन नेम लिखने का फॉर्मेट है कि एल्क और फिर क्या आएगा, एन आएगा। अब यहाँ जो बेटा ये एल्क है, ये जो एल्क है, ये एल्क क्या डिनोट करता है, एल्क डिनोट करता है किसको, नंबर ऑफ कार्बन को। तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग एल्क आएगा और उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे, उसके बाद हम एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है
नंबर ऑफ कार्बन 1 से लेकर हमने 10 तक बता रखा है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अपने लिए अभी इतना सफिशिएंट है। तो 1 कार्बन आएगा, तो एल्क की जगह क्या आएगा, ये किसको डिनोट करेगा बेटा, एल्क को। तो 1 कार्बन आएगा, तो फिर एल्क की जगह मैथ, 2 आएगा तो एच, 3 आएगा तो प्रोप, 4 आएगा तो ब्यूट, 5 आएगा तो पेंट, 6 आएगा तो हेक्स, 7 आएगा तो हेप, 8 आएगा तो ऑक्ट, 9 आएगा तो नॉन, और 10 आएगा तो डेक। तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि मैथ्स लगाएं, एच, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो 1 से लेकर 10 तक एल्क क्या यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, इफ फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हो, तो फिर हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है बेटा एन आइसोनिल, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हो, एक से ज्यादा एल्केन बन रहे हो, तो फिर प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है क्या, एन आइसो और नियो। एन जो है उसका मतलब है नॉर्मल, फुल फॉर्म है नॉर्मल। और एन कब यूज करना है, जब अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोकार्बन में कोई भी ब्रांच नहीं हो, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ता है, एन यूज करना पड़ता है, एन। आइसो, नेक्स्ट मैं बात करूं आइसो, आइसो कब यूज करेंगे, 1 CH3 ब्रांच, 1 CH3 branch at second carbon, 1 CH3 branch at second carbon and no other branch, 1 CH3 branch at second carbon and no other branch। तो सेकंड कार्बन पे एक CH3 की ब्रांच होनी चाहिए बेटा, और उसके अलावा पूरे कंपाउंड में और कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नियो, नियो कब यूज करेंगे, 2 CH3 branch, 2 CH3 branch at second carbon, 2 CH3 branch at second carbon and no other branch, 2 CH3 branch at second carbon and no other branch। तो सेकंड कार्बन पे बेटा क्या होनी चाहिए, अगर 2 CH3 की ब्रांच आ जाए और उसके अलावा और कोई ब्रांचिंग ना हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, नियो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रीफिक्स होते हैं, एक एन, एक आइसो और एक नियो। ये कब हमें यूज करना है, जब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए, तो हमें इसको यूज करके देखना है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको आपने पढ़ लिया, क्या लिखा है, एन, आइसो और नियो, इसका अपन यूज करके देखते हैं आगे कैसे होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल CH4, इस एल्केन का नाम लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं CH4 इस एल्केन का नाम क्या है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए एल्क क्या आ जाएगा बेटा, 1 कार्बन के लिए एल्क आ जाएगा मैथ, और आगे क्या जोड़ देंगे, इन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैथेन। तो CH4 फर्स्ट मेंबर एल्केन का, इसका नाम है मैथेन। सेकेंड मेंबर की बात करें CH3, तो 2 कार्बन का एल्केन है, तो 2 कार्बन के लिए H और आगे क्या लगा देंगे, इन, तो इसका नाम हो गया एथेन। शिवम कुमार बिल्कुल सही। इसके बाद बात करें 3 कार्बन का एल्केन CH3, 3 कार्बन का एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप और आगे क्या लगा देंगे, इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से क्या डिफाइन होता है, एल्क डिफाइन होता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसको देखो, ये जो है एल्केन, ये एल्केन जो है ये C4H10, 4 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला है C4H10। इसके 2 स्ट्रक्चर्स बना के दे रखे बेटा, C4H10, ये जो एल्केन है इसके 2 स्ट्रक्चर्स बना के दे रखे हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, तो फर्स्ट जो कार्बन है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बेटा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन बेटा एक स्ट्रेट लाइन में है, सारे के सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन तो होगा ही सही। जो सेकंड स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी टोटल 4 कार्बन है, तो ये भी ब्यूटेन तो होगा। पर दोनों को केवल ब्यूटेन कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है।
तो मैंने जैसे बताया कि अगर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे यहाँ बन रहे हैं, तो हमें प्रीफिक्स यूज करने की जरूरत पड़ेगी एन, आइसो और नियो की कॉमन नेम सिस्टम में। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर बेटा, इसमें सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एन, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और क्या आ जाएगा, एन, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या नाम, एन ब्यूटेन। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड कार्बन पे आप देखेंगे ये CH3 जो है, इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ नंबर में, तो सेकेंड कार्बन पर ये CH3 किसकी तरह काम करेगा, ब्रांच की तरह काम करेगा। तो सेकेंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच आ गई, तो इसके लिए क्या लगाएंगे बेटा, आइसो लगाएंगे, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्केन की बात चल रही है तो क्या आ जाएगा, इन, तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। तो C4H10 के 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनका कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेन, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, और एक होता है आइसो ब्यूटेन, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 की ब्रांच आएगी। क्लियर है, तो एन का यूज किया और हमने आइसो का यूज किया, ये साथ समझ में आ गया। आगे बढ़े, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, ये 3 स्ट्रक्चर देखें, तो ये 3 स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, 5 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है। तो C5H12 के आपको 1, 2 और ये 3 स्ट्रक्चर्स बना के दे रखे हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स कैसे बने, स्ट्रक्चर बनाना वैसे अपन अगले चैप्टर में देखेंगे आइसोमेरिज्म में। अभी के लिए मैंने बना दिया कि ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं C5H12 के, तो नाम फटाफट आ गया, अजय प्रकाश का एन प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, नियोप्रोपेन। नियोप्रोपेन, नियोप्रोपेन बेटा कैसे, नियोप्रोपेन टॉप तो लगाना ही नहीं है। देखो बेटा, कॉमन नेम सिस्टम में अपन सारे कार्बन गिन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे कार्बन गिन रहे हैं, केवल वही कार्बन नहीं गिन रहे तो केवल चेन में है, सारे कार्बन गिन रहे हैं। तो इनमें जितने भी एल्केन है बेटा, चाहे ये वाला एल्केन हो, चाहे ये वाला एल्केन हो, चाहे ये वाला एल्केन हो, तो इन सभी एल्केन में 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का किसी भी तरह का एल्केन हो, चाहे ब्रांच वाला हो चाहे बिना ब्रांच वाला हो, क्योंकि उसमें 5 कार्बन है, तो कॉमन नेम में उसके लिए क्या यूज करना है बेटा, कॉमन नेम में उसके लिए यूज करना है 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंट, और एल्केन की बात चल रही है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में टोटल 5 कार्बन है, सारे के सारे स्ट्रेट चेन में है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एन, और 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। क्या नाम, एन पेंटेन। सेकेंड वाले केस में देखें तो 1, 2, 3 और 4, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 की ब्रांच है, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 की ब्रांच है, तो फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा, आइसो, आइसो, और फिर 5 कार्बन है टोटल, टोटल कार्बन कितना है कॉमन नेम में, तो आइसो पेंटेन। क्या नाम, आइसो पेंटेन। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में देखें तो 1, 2 और 3, सेकेंड वाले कार्बन पे कितने CH3 की ब्रांच मिली, 1 और 2, तो 3 कार्बन तो चेन में आ गए, और सेकेंड कार्बन पर एक CH3 की, सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 की ब्रांच है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या हो गया, नियो, और 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बेटा, पेंटेन। क्या लगाएंगे, पेंटेन लगाएंगे, तो ये हो गया नियो पेंटेन, ठीक है। तो एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, और एक हो गया नियो पेंटेन। यहाँ पे बेटा मैं एक नोट लिख रहा हूं साथ में, नोट यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर यूजिंग, फॉर यूजिंग नियो एज प्रीफिक्स, फॉर यूजिंग नियो एज प्रीफिक्स, मिनिमम, मिनिमम 5 कार्बन required, for using neo as a prefix minimum 5 कार्बन required। तो जैसा कि बेटा अपन ने देखा कि यहाँ पर जो ब्यूटेन था उसमें नियो ब्यूटेन नहीं आया, लेकिन पेंटेन में नियो पेंटेन आया है, इसका मतलब नियो का यूसेज जो है वो 5 कार्बन से शुरू है। तो नियो को यूज करने के लिए बेटा कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, नियो को यूज करने के लिए बेटा एटलीस्ट 5 कार्बन होना चाहिए। ये छोटा सा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर, अजय प्रकाश ने अटेंडेंस लगाई, यस सर मैं जाग रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन की बात होगी, एक्सेप्शन कुछ ना कुछ आते हैं, ऑर्गेनिक में हालांकि एक्सेप्शन बहुत कम है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम मैं पहले बता चुका हूं,
टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जब अपन ने गिने थे तो इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जब अपन ने गिने थे तो इस स्ट्रक्चर का नाम बताया था मैंने, बताओ। टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जब अपन ने गिने थे तो इस स्ट्रक्चर का नाम बताया था मैंने। सोचो क्या होगा। टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जब बताए थे, आइसो ऑक्टेन, अमन कुमार, बहुत बढ़िया। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन बेटा इसका नाम होता है, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। ये एक एक्सेप्शन है इसमें बेटा। देखें अगर अपन लेफ्ट साइड से चलते हैं तो सेकंड कार्बन पे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलें तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पे CH3 की 2 ब्रांच आ रही है, लेकिन आगे फोर्थ कार्बन पे एक और ब्रांच आ रही है। तो सेकंड कार्बन पे 2 CH3 की ब्रांच तो जरूर आ रही है, ठीक है, लेकिन आगे एक और ब्रांच आ रही है, तो फिर यहाँ पर नियो का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तो बताया था नियो में 2 CH3 की ब्रांच होनी चाहिए पर आगे और कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आगे एक और ब्रांच आ गई, तो इसलिए नियो का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा आइसोक्टेन, अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच आएगी और फिर आगे 2 ब्रांचें और आएंगी, तो फिर ब्रांच वाला स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो गया, जबकि आइसो के लिए तो केवल एक CH3 की ब्रांच ही चाहिए होती है। तो इसमें तो आइसो भी यूज नहीं होना चाहिए था, फिर भी इसको क्या बोलते हैं, आइसोक्टेन बोलते हैं। इसकी क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों बोला गया इसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधा अपने को ध्यान रखना है। आइसोक्टेन ये क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है बेटा। तो आइसोक्टेन में टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ये अपन ने देखा था कैसे गिनते हैं, ठीक। तो इसको डायरेक्टली ध्यान रखना। इसके बाद बात करता हूं मैं एक क्वेश्चन की, इसका आंसर आप मुझे देंगे, ध्यान से देखना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कॉमन नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कॉमन नेम। आपको बताना है कि इनमें से किसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट कंपाउंड ये है, हाइड्रोजन में नहीं लगा के बता रहा क्योंकि अपने को पता है कि कार्बन के बचे हुए बॉन्ड पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो अपन केवल कार्बन का स्केलेटन बना रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कॉमन नेम। अजय प्रकाश ने आंसर दिया सर किसी का भी कॉमन नेम नहीं है, लगा दो 4 पे निशाना। किसी का भी कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, अजय प्रकाश ने बोला आंसर इज 4। बाकी किसी का कोई अलग आंसर है क्या? आयुष तिवारी 4, गौरव सोनी 4। चलिए जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कॉमन नेम, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 4। किसी का भी कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखें तो ओवरऑल तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए इसको हेक्सेन बोलना चाहिए। अब हेक्सेन जो है या तो एन हेक्सेन हो सकता है या आइसो हेक्सेन हो सकता है या नियो हेक्सेन हो सकता है। तो क्या ये इन तीनों में से किसी में फिट हो रहा है? तो अपन देखेंगे ये तीनों में से किसी में भी फिट नहीं हो रहा। क्योंकि ये एन फर्स्ट सेकंड और कार्बन एक CH3 की ब्रांच है, ठीक है। जबकि अपने पास आइसो की और नियो डेफिनेशन क्या कहती है कि सेकंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच होनी चाहिए, तो आइसो और नियो भी नहीं लग सकता। तो ना एन लगेगा, ना आइसो लगेगा, ना नियो लगेगा। तो इसको कोई सा भी हेक्सेन अपन एन आई नियो में सकते हैं, ठीक। सेकंड वाले ऑप्शन में देखें तो सेकंड वाले ऑप्शन में बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 और 7 और एक यहाँ पे एक CH3 की ब्रांच, तो ओवरऑल 8 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलना चाहिए, इसको तो बोलना चाहिए आइसो
ऑक्टेन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलना चाहिए बेटा, आइसोऑक्टेन बोलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल 8 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच भी है, तो इसको क्या बोलना चाहिए, आइसोऑक्टेन बोलना चाहिए। पर आइसोऑक्टेन तो अपन ने पहले डिस्कस कर दिया कि कोई और होता है, तो आइसोऑक्टेन होना ये चाहिए था, पर हो कोई और जाता है, इसलिए वो क्या था, एक्सेप्शन था। तो इसका मतलब इसका जो आइसोऑक्टेन नेम है वो वैलिड नहीं है, आइसोऑक्टेन कोई दूसरा ही कंपाउंड होता है, जैसा पहले डिस्कस किया, तो इसका भी कॉमन नेम नहीं है। थर्ड वाले ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो सेकंड कार्बन पे एक CH3 की ब्रांच है और थर्ड कार्बन पे भी CH3 की ब्रांच है। तो हमने क्या बोला कि आइसो अगर लगना है तो सेकंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच तो होनी चाहिए, पर उसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो थर्ड कार्बन पे भी एक ब्रांच आ गई, तो इसका मतलब इसका भी कोई कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। तो जिन्होंने फोर्थ आंसर दिया बहुत बढ़िया, बाकी जिनका आंसर नहीं आया था उनको समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो। यस सर, शिवम कुमार, यस सर। तो बेटा देखो यहाँ पे अपन ने एल्केन जो है वो 5 कार्बन के एल्केन तक डिस्कस किया, उसके बाद मैंने सिक्स्थ वाले का एग्जांपल नहीं लिया। 6 कार्बन के एल्केन का एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 6 कार्बन से फिर जो है सभी एल्केन का आप नेमिंग, कॉमन नेमिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो 6 कार्बन के एल्केन है, तो इनका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आपसे एन हेक्सेन बोले, आइसोहेक्सेन बोले और नियोहेक्सेन बोले, तो ये एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन, क्या ये तीनों हेक्सेन आप बना सकते हो? एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन, क्या ये बना सकते हो? अरे बना सकते हो कि नहीं? स्ट्रक्चर एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन। अमन कुमार, यस सर बना सकते हैं, बिल्कुल यस सर, यस सोनी ने बोला यस सर। एन पेंटेन में एक कार्बन बढ़ा दो, आइसोपेंटेन में भी एक कार्बन बढ़ा दो, नियो पेंटेन में भी एक कार्बन बढ़ा दो, तो फिर एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से 5 कार्बन के एल्केन तक मैंने डिस्कस किया, आगे कोई आता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, गौरव सोनी, यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं लेता हूं हाइड्रोकार्बन में नंबर 2, जो कि है क्या, एल्कीन। छोटा सा पार्ट बिल्कुल। तो एल्कीन बेटा, एल्कीन में कॉमन नेम लिखने का जो फॉर्मेट होगा, एल्कीन में कॉमन नेम लिखने का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है, एल्क प्लस आइलीन, एल्क प्लस आइलीन। IUPAC में इसको एल्क प्लस इन बोलेंगे, पर कॉमन नेम में थोड़ा अलग ही नियम चलता है। कॉमन नेम में एल्कीन के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा, आइलीन यूज करते हैं, आइलीन। तो एल्क प्लस आइलीन, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, एल्कीन का सबसे पहला मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या मेरे को इसका कोई नाम बताएगा जल्दी से? एल्क प्लस आइलीन, एल्काइलीन। तो ये एल्कीन के फर्स्ट मेंबर का नाम, अजय प्रकाश ने बोला एथाइलीन, बिल्कुल। 2 कार्बन के लिए एल्क वही है जैसे पहले बताया, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग एल्क, अमन कुमार बिल्कुल सही। तो 2 कार्बन के लिए एथ और आगे क्या लग जाएगा, आइलीन, तो इसका नाम हो गया एथाइलीन। क्या नाम हो गया बेटा, एथाइलीन। नेक्स्ट में बात करूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये 3 कार्बन का एल्कीन है। 3 कार्बन के एल्कीन का नाम फटाफट लिखेंगे, 3 कार्बन के एल्कीन का नाम फटाफट लिखेंगे। 3 कार्बन के एल्कीन, अजय प्रकाश प्रोपाइलिन। 3 कार्बन के लिए बेटा एल्क क्या हो जाएगा, शिवम कुमार बिल्कुल सही, प्रोपाइलिन, यस सोनी प्रोपाइलिन, ओके। 3 कार्बन के लिए बेटा आएगा प्रोप और आगे क्या जोड़ देंगे, आइलीन, तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन। तो फर्स्ट मेंबर एल्कीन इथाइलिन, सेकंड मेंबर प्रोपाइलिन। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद बेटा देखें, इसके बाद अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ले रहा हूं C4H8। C4H8, क्या ये एल्कीन को बता रहा है? बेटा अगर फॉर्मूला दे दिया जाए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए तो क्या उससे होमोलोगस सीरीज पहचान सकते हो? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो क्या इससे होमोलोगस सीरीज पहचान सकते हो? जैसे C4H8, क्या ये एल्कीन का फॉर्मूला है? मैंने सही लिखा है, C4H8, क्या ये एल्कीन का फॉर्मूला है? C4H8, यस सर, आयुष तिवारी बोले यस सर। क्यों, एल्कीन का फॉर्मूला ये देखो मैच कर रहा है CnH2n। तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो उसको जनरल फॉर्मूला से मैच करेंगे, होमोलोगस सीरीज आपको पता लग जाएगी। तो C4H8 बेटा, C4H8 के यहाँ पर 2 एल्कीन बना के दे रखे हैं, एक एल्कीन में बना रहा हूं पेन से, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये 3 एल्कीन बेटा हमारे पास है। इन तीनों एल्कीन का हमें
कॉमन नेम लिखना है। तो इन तीनों एल्कीन में से जो सबसे लास्ट वाला एल्कीन है जो मैंने पेन से बनाया है, इसका कॉमन नेम बताओ मेरे को फटाफट। जो तीसरा वाला एल्कीन बनाया मैंने पेन से, इसका कॉमन नेम बताएगा कोई? एल्कीन जो पेन से बनाया है इसका कोई कॉमन नेम बताएगा? आइसोप्रोपाइलीन, आइसोप्रोपाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन। बेटा प्रोपाइलीन जिसने बोला, आइसोप्रोपाइलीन जिसने बोला, मैंने कहा कि कॉमन नेम में बेटा सारे कार्बन गिनने हैं, केवल चेन वाले कार्बन नहीं गिनने। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट तो आएगा ही सही, और एल्कीन की बात चल रही है तो आइलीन तो आएगा ही सही। शिवम कुमार सॉरी बेटा, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर CH3 की ब्रांच नजर आ रही होगी दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ पर उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा अपन? आइसो। क्या यूज करेंगे? आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्कीन की बात चल रही है तो आइलीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोब्यूटाइलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोब्यूटाइलीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद बेटा ये वाला एल्कीन, ये वाला एल्कीन और ये वाला एल्कीन, फर्स्ट और सेकंड एल्कीन, इसको देखना है। इन दोनों में, इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। फर्स्ट वाले केस में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, सेकंड में डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो कॉमन नेम में बेटा ध्यान रखना है कि कॉमन नेम में डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो हम अल्फा बीटा से बताते हैं। ठीक है। और अल्फा गिनना वहां से शुरू करना है जहां से डबल बॉन्ड क्या हो? पास हो। ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले स्ट्रक्चर में देखें तो मैं यहाँ से अल्फा गिनना शुरू कर दूंगा, तो डबल बॉन्ड की शुरुआत अल्फा से हो रही है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है बेटा अल्फा ब्यूटाइलिन। क्या हो जाता है? अल्फा ब्यूटाइलिन। ठीक। इसके बाद सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में मैं लेफ्ट से चलूं चाहे राइट से चलूं, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड जो है वो सेम डिस्टेंस पर है, तो मैं लेफ्ट से चल लेता हूं अल्फा, और फिर ये हो गया बीटा। तो बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बीटा ब्यूटाइलिन। क्या नाम हो जाएगा? बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है। तो अल्फा ब्यूटाइलिन मतलब 4 कार्बन का एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, और बीटा ब्यूटाइलिन का मतलब 4 कार्बन का एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। शिवम कुमार तुमने अल्फा प्रोपाइलिन लिखा, फिर से गलती कर दी, प्रोप नहीं, टोटल कार्बन देखना है, टोटल। कॉमन नेम में टोटल देखना है। सर बीटा के बाद क्या आएगा बेटा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो कहानी ये है कि मैं यहाँ तक C4H8 तक की एल्कीन ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके बाद समस्या उत्पन्न हो जाएगी। C5H10 में जैसे ही जाऊंगा तो फिर हर एल्कीन का कॉमन नेम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कब तक अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा से चले? कभी ना कभी तो खत्म होगा ही सही। इसलिए मैं C4H8 तक की एल्कीन का यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके बाद की एल्कीन का हर किसी का कॉमन नेम आप नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन नेम की ये सबसे बड़ी कमी है कि क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, अपने हिसाब से चल रहा है, तो हर किसी कंपाउंड का बेटा कॉमन नेम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितना अपन देख रहे हैं उतना सफिशिएंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये ब्यूटाइलिन वाले जो है अल्फा बीटा और आइसोब्यूटाइलिन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो एल्कीन पर ये अपन ने पेज देखा, इसमें कोई डाउट? तो आपको कॉमन नेम का फॉर्मेट ध्यान रखना है। क्या नाम होगा? एल्काइलिन। क्या नाम? एल्काइलिन। ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े बच्चों। यस सर, शिवम कुमार, यस सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। नंबर थर्ड हाइड्रोकार्बन में नंबर थर्ड देखते हैं, एल्काइन। क्या है? एल्काइन। एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है बेटा, इसका नाम आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम होता है एसिटाइलिन। इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसको आप डायरेक्टली ध्यान रखो। एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम होता है एसिटाइलिन। क्या नाम? एसिटाइलिन। इसके बाद जो बाकी मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसिटाइलिन। एल्काइन के जो बाकी मेंबर्स होंगे उनका नाम एसिटाइलिन के बेसिस पर किया जाता है, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। इसका हमें नाम लिखना है CH3 CH3। पहले फर्स्ट वाले का नाम लिख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम अपने को लिखना है, तो क्या नाम लिखेंगे बेटा? देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये एसिटिलीन का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? एसिटिलीन का पोर्शन है। तो इसके लिए तो अपन एसिटिलीन लिखेंगे, इसके लिए एसिटिलीन लिखेंगे।
इसके अलावा यहाँ पे क्या बच गया बेटा, इसके अलावा यहाँ पे बच गया CH3। क्या बच गया, CH3। तो CH3 का नाम होता है मिथाइल, CH3 का नाम होता है मिथाइल, और फिर पीछे क्या जोड़ देंगे, एसिटिलीन। क्या जोड़ देंगे, एसिटिलीन। तो इसका नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन। ठीक, तो बाकी मेंबर का नाम एसिटिलीन के बेसिस पर किया जाता है। इसका क्या मतलब कि बाकी मेंबर्स में एसिटिलीन का नाम इंक्लूड होगा। ठीक, उसी तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका जब नाम रखना है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये एसिटाइलिन वाला पोर्शन, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ भी CH3, तो ये हो गया डाई मिथाइल एसिटाइलिन। उसी तरह से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, अगर ये आता है तो फिर ये है एसिटिलीन, और एक तरफ क्या है CH2 CH3 और ये CH3, तो एसिटिलीन वाला पोर्शन ये है। तो एक तरफ आया CH2 CH3 एथिल इथाइल, और दूसरी तरफ आया मिथाइल, और क्या जोड़ देंगे, एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। बिल्कुल सही शिवम कुमार। तो लेफ्ट हैंड साइड में आया इथाइल, फिर आया मिथाइल, और फिर आया एसिटिलीन। ठीक, अब यहाँ पे मैंने इथाइल मिथाइल से पहले लिखा क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल का ई मिथाइल के एम से क्या आता है, पहले आता है। ठीक है, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है पहले अपन ने उसको लिखा। पर कॉमन नेम में बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आप मिथाइल इथाइल एसिटिलीन कर दो, अगर यहाँ पे आप उल्टा भी कर दो मिथाइल इथाइल एसिटिलीन, तब भी गलत नहीं है। कॉमन नेम में जरूरी नहीं कि अल्फाबेट ऑर्डर में लिखें। ठीक है, तो मैंने इथाइल मिथाइल एसिटिलीन लिखा है, अगर कोई मिथाइल इथाइल एसिटिलीन लिखता है तब भी सही होगा। ठीक है, कॉमन नेम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पर क्योंकि अपने को बाद में IUPAC भी पढ़नी है, IUPAC में अपने को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, तो मेरा सजेशन ये है कि अपन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही लिखें। इसलिए अपन ने पहले इथाइल लिखा और फिर बाद में मिथाइल लिखा। हालांकि कॉमन नेम में आप उल्टा पुल्टा भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एल्काइन के जो फर्स्ट मेंबर है एसिटिलीन, उसका नाम ध्यान रखो, स्ट्रक्चर ध्यान रखो, और उसके बेसिस पर बाकी का नाम हो जाएगा। ठीक, तो ये अपन ने बात करी हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम की, जिसमें आया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अजय प्रकाश, यस सर, समझ में आ गया हमें। इसके बाद बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम की अपन ने बात कर ली। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पे जाने से पहले अपने को कुछ और सीखना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स क्या होते हैं, तो बेटा जब भी आप हाइड्रोकार्बन में से, जब भी आप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो जो कुछ भी बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन गिव्स रेडिकल। जब भी आप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो जो आपको मिलेगा बचा हुआ पार्ट, उसको आप क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, तो रेडिकल को मैं एक और तरह से डिफाइन करूं तो ऐसे कर सकता हूं कि इट इज ए हाइड्रोकार्बन, इट इज ए हाइड्रोकार्बन विद फ्री वैलेंसी, इट इज ए हाइड्रोकार्बन विद फ्री वैलेंसी। ठीक है, देखो बेटा जब आप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाओगे, इसका मतलब कोई ना कोई वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। कार्बन में से टेट्रावेलेंट होता है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन आप हटा रहे हो तो फिर वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो जो फ्री वैलेंसी वाला हाइड्रोकार्बन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे CH3 क्या हो गया, CH3 CH2 CH3 एक्सेट्रा, तो ये दोनों जो है बेटा रेडिकल है। CH3 रेडिकल क्यों है, CH3 को अगर देखो तो CH4 में से एक H हटाया तो ये बन गया, और CH3 में से एक H हटाया तो ये सेकंड वाला CH2 CH3 रेडिकल बन गया। तो हाइड्रोजन हटाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉन्ड खाली हो गया, मतलब वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। बॉन्ड खाली हो गया मतलब वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। तो ये जो फ्री वैलेंसी वाला हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक, अब रेडिकल जो है इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेडिकल। तो टाइप्स ऑफ रेडिकल में अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ रेडिकल में पहला होता है कौन सा, मोनोवेलेंट रेडिकल। कौन सा रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल। तो मोनोवेलेंट रेडिकल बनेगा कैसे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन गिव दिस रेडिकल।
रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन गिव दिस रेडिकल। ठीक है, तो जब आप हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, मोनोवेलेंट रेडिकल मिलेगा। तो ये तो बात हुई कि भाई ये मिलेगा कैसे। मोनोवेलेंट रेडिकल की बात करें तो जैसा कि नाम बता रहा है बेटा, मोनोवेलेंट रेडिकल का मतलब क्या हो गया, हैविंग मोनोवेलेंट, हैविंग वन फ्री वैलेंसी। ठीक है, मोनोवेलेंट रेडिकल का मतलब बेटा इसके पास क्या होगा, एक वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, मतलब आपको एक बॉन्ड जो है उसका खाली नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया मोनोवेलेंट रेडिकल। अब मोनोवेलेंट रेडिकल की बात करें तो मोनोवेलेंट रेडिकल जो है ये 1 डिग्री या प्राइमरी हो सकता है, 2 डिग्री या सेकेंडरी हो सकता है, 3 डिग्री या टर्शरी रेडिकल हो सकता है। ठीक है, मोनोवेलेंट रेडिकल कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी, कैन बी टर्शरी। बड़ा आसान है। अगर फ्री वैलेंसी जो है, अगर फ्री वैलेंसी ऑन 1 डिग्री कार्बन, अगर 1 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी फ्री है तो फिर प्राइमरी बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन पर अगर वैलेंसी फ्री है तो फिर उसको सेकेंडरी बोलेंगे। अगर फ्री वैलेंसी जो है 3 डिग्री कार्बन पर है तो फिर उसको क्या बोलेंगे बेटा, टर्शरी बोलेंगे। तो रेडिकल जो मोनोवेलेंट रेडिकल है उसका टाइप आपको पहचान आना चाहिए। इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी, इट कैन बी टर्शरी, कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या होगा, CH3 CH2 और ये रेडिकल, इसका एग्जांपल देखें तो CH3 C CH3 और यहाँ पे फ्री वैलेंसी। इसका एग्जांपल देखें CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे वैलेंसी फ्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन की डिग्री क्या है बेटा, 1 डिग्री, तो ये रेडिकल हो गया 1 डिग्री वाला। ये वाला कार्बन जो है वो 2 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी फ्री है तो ये रेडिकल 2 डिग्री वाला। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी फ्री है तो ये रेडिकल कौन सा हो गया, 3 डिग्री वाला। तो जिस कार्बन पर आपको बॉन्ड खाली नजर आ रहा है, वैलेंसी फ्री नजर आ रही है, तो उस कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग रेडिकल का टाइप हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मोनोवेलेंट रेडिकल। मोनोवेलेंट रेडिकल समझ में आएगा, मतलब ऐसा रेडिकल जिसमें कितनी वैलेंसी फ्री होती है बेटा, ऐसा रेडिकल जिसमें कितनी वैलेंसी फ्री, एक वैलेंसी फ्री होती है। अजय प्रकाश, यस सर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन, मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन। एल्केन के बेटा मोनोवेलेंट रेडिकल की बात कर रहे हैं अपन। तो एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल में जो कॉमन नेम लिखने का फॉर्मेट होगा बेटा, कॉमन नेम लिखने का फॉर्मेट होगा प्रीफिक्स प्लस एल्क प्लस आई, प्रीफिक्स प्लस एल्क प्लस आई। तो एल्क तो वही है, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग एल्क डिफाइन होगा, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, इल जोड़ देना, वाई एल। ठीक, अब रेडिकल के लिए जो प्रीफिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, एन, आइसो, नियो, सेक और TERT। सेक मींस सेकेंडरी, TERT मींस टर्शरी। ठीक है, तो एन तो बेटा बिल्कुल पहले जैसी है जैसे एल्केन के वक्त बताया था। एन का मतलब क्या बेटा, नॉर्मल, मतलब अनब्रांच्ड रेडिकल। रेडिकल की बात करें तो मैंने रेडिकल जोड़ दी, तो एन का यूज करेंगे जब रेडिकल में कोई ब्रांच नहीं हो। उसके बाद होता है बेटा आइसो। आइसो रेडिकल के लिए बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, नियो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पहले जब अपन ने कंपाउंड का डिस्कशन किया था, एल्केन में बताया था, तो उसमें बोला था कि सेकंड कार्बन पे एक CH3 की ब्रांच आ जाए तो आइसो, दो आ जाए तो नियो। यहाँ पे सेकंड की जगह हमें क्या देखना है, सेकंड लास्ट। ठीक है, रेडिकल में सेकंड कार्बन की जगह क्या देखना होता है, सेकंड लास्ट। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं 1 CH3 branch, 1 CH3 branch at second last carbon, 1 CH3 branch at second last carbon। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक CH3 की ब्रांच आ जाए तो आइसो, और नियो किसके लिए यूज करेंगे, 2 CH3
ब्रांच एट सेकंड लास्ट कार्बन। ठीक है, आगे का मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैंने कॉलन लगा दिया, बिल्कुल वैसे ही आएगा, 2CH3 ब्रांच एट सेकंड लास्ट कार्बन। इसके बाद आता है सेक, या फिर इसको बेटा स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं। ये कब यूज करना है? फ्री वैलेंसी ऑन 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी आ जाए तो उस रेडिकल का नेम लिखते वक्त हम यूज करेंगे सेक या एस। ठीक, TERT या फिर टी, स्मॉल टी, इसका क्या मतलब है? फ्री वैलेंसी ऑन कौन सा कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। TERT या फिर स्मॉल टी कब यूज करेंगे? जब फ्री वैलेंसी जो है वो कितने पे हो? 3 डिग्री कार्बन पर हो। ठीक है, तो इसको एक बार आप 2 मिनट के लिए फटाफट देख लो, फिर अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं एन आइसोनियो, सेक और TERT रेडिकल के लिए। गॉट इट सर, अजय प्रकाश। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है, पहले तो एग्जाम्पल तो बड़े आसान होंगे। ठीक है, ये मेथेन है जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन हटाएंगे तो हाइड्रोजन को रिमूव करने से क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी क्या हो गई बेटा? फ्री हो गई, वैलेंसी फ्री हो गई। तो फ्री वैलेंसी वाला हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। तो मेथेन है, और मेथेन से रेडिकल बना तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? मेथेन से ही रेडिकल बना तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मेथाइल। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एल्क प्लस आई, तो एल्क नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा था। तो इस रेडिकल में कितने कार्बन है बेटा? इस रेडिकल में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ और आगे लगा दिया अपन ने क्या? आई। ठीक, सेकंड में बात करूं CH3 यहां से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं। ठीक, अब बेटा देखो ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, दोनों के दोनों कार्बन बिल्कुल एक जैसे प्राइमरी कार्बन है। किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाओ, तो लेफ्ट वाले कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो ये बना CH2CH3 तो फ्री वैलेंसी 1 डिग्री कार्बन पे आ गया, तो ये 1 डिग्री वाला रेडिकल है। ठीक, अब इसका क्या नाम होगा? टोटल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एल का आएगा एच, आगे क्या जोड़ देंगे? आइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। शिवम कुमार ने बोला इथाइल, बहुत बढ़िया, ऐसे आप इन्वॉल्व होंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इथाइल। ठीक, तो मिथाइल और इथाइल ये तो बड़े आसान, ये पहले यूज भी किए। थर्ड केस आते हैं बेटा प्रोपेन। प्रोपेन से 2 रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे मोनोवेलेंट वाले। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को माइनस कर रहा हूँ, ये वाला डैश किसको बता रहा है? माइनस को बता रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला कार्बन जो है वो 2 डिग्री वाला कार्बन है। कार्बन की डिग्री ढंग से आनी चाहिए। ठीक है, तो 1 डिग्री वाले जो कार्बन है, ये दोनों जो 1 डिग्री वाले कार्बन है बेटा, ये दोनों एक जैसे हैं। तो किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दो तो आपको रेडिकल मिलेगा 1 डिग्री वाला। तो यहाँ पे देखें 1 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी क्या आ गई? फ्री आ गई। यहाँ से इस वाले कार्बन से मैंने H हटाया तो 1 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी क्या आ गई? फ्री आ गई। तो ये कौन सा रेडिकल हो गया बेटा? 1 डिग्री वाला रेडिकल हो गया। उसके बाद इस 2 डिग्री कार्बन से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो 2 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी क्या आ गई? फ्री आ गई, तो 2 डिग्री रेडिकल। इसी को और ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, 2 डिग्री रेडिकल, ये दोनों सेम है। ठीक, अब इनका नेम करना है। तो देखो दोनों रेडिकल में, इन बोथ रेडिकल नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, दोनों में 3 कार्बन है। ठीक है, इस वाले रेडिकल में भी 3 कार्बन है, और इस वाले रेडिकल में भी कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और रेडिकल है तो आइल लग जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या है? प्रोपाइल है, दोनों के दोनों प्रोपाइल है। पर दोनों के दोनों प्रोपाइल एक जैसे नहीं है, एक 1 डिग्री वाला प्रोपाइल है, एक 2 डिग्री वाला प्रोपाइल है। तो इनमें डिफरेंस करने के लिए, डिस्टिंक्शन करने के लिए हमें प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी एन आइसोनियो वालों की। ठीक है, तो यहां पर बेटा ध्यान से सुनना, जहां पर वैलेंसी फ्री होती है, जहां पर वैलेंसी फ्री होती है उस कार्बन को हमेशा 1 नंबर देना है। यही चीज IUPAC में भी अप्लाई होगी रेडिकल के लिए। रेडिकल के लिए जहां पर वैलेंसी फ्री होगी उसको, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है। ठीक है, तो रेडिकल वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर, फिर ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। तो जहां पर वैलेंसी फ्री है उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना।
तो जैसे ही अपन ने नंबरिंग करी बेटा 1 2 3, तो जैसे ही नंबरिंग करी तो देखो सारे के सारे कार्बन जो है वो नंबर में आ गए, चेन में आ गए, कोई भी कार्बन नहीं बचा। इसका मतलब सारे के सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन प्रोपाइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाले केस में देखूं तो सेकंड वाले केस में बेटा यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये जिस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे ये वैलेंसी क्या है बेटा, फ्री है। तो जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है उसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे नीचे जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ, एक CH3 को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट में चल गया। ठीक है, तो अब आप देखें कि जैसे ही आपने नंबरिंग किया तो ये जो सेकंड वाला कार्बन है बेटा, ये जो सेकंड वाला कार्बन है ये इस चेन का लास्ट कार्बन भी है। सेकंड वाला कार्बन जो है इस चेन का क्या है, लास्ट कार्बन भी है। तो लास्ट कार्बन से जस्ट पहले वाला कार्बन, ठीक है, लास्ट कार्बन से, ये मैंने बताया आइसो में, देखो क्या बताया हमें, 1 CH3 की ब्रांच देखनी है सेकंड लास्ट कार्बन पर। ठीक है, तो लास्ट कार्बन, ये वाला जो कार्बन है बेटा लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से जस्ट पहले वाला कार्बन जो है, मतलब ये वाला कार्बन, ये क्या हो गया, सेकंड लास्ट कार्बन हो गया। इस सेकंड लास्ट कार्बन पे हमें ये CH3 की क्या मिली, ब्रांच मिली। क्या मिली, ब्रांच मिली, इसलिए इसका नाम जो होगा क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल। ये किसकी डेफिनेशन में आ गया, आइसो की डेफिनेशन में आ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया। अब आइसोप्रोपाइल की खास बात क्या है कि इसका नाम तो आइसोप्रोपाइल है, पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये रेडिकल किस टाइप का है, तो रेडिकल हम बोलेंगे ये सेकेंडरी रेडिकल। ठीक है, ये इसकी खास बात है कि आइसोप्रोपाइल, नाम तो इसका आइसोप्रोपाइल है, पर रेडिकल अगर कोई पूछे किस टाइप का रेडिकल है तो सेकेंडरी रेडिकल बोलना, क्योंकि फ्री वैलेंसी जो है वो किस पे है, 2 डिग्री कार्बन पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो प्रोपाइल कितने टाइप के होते हैं बेटा, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। ये समझ में आ गया, यस और नो, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, यस और नो। यस सोनी, अजय प्रकाश, अमन कुमार, यस सर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देंगे बेटा नंबर 4, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन से 2 रेडिकल बना रखे हैं, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन एक जैसे हैं, किसी भी 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो इस 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई बेटा, फ्री हो गई। तो 1 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री, तो ये 1 डिग्री वाला रेडिकल। ठीक, उसके बाद किसी भी 2 डिग्री कार्बन से H निकाल दो, तो इस वाले 2 डिग्री कार्बन से बेटा हमने H निकाला है, 2 डिग्री कार्बन से H निकलेगा, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये हो गया सेकेंडरी रेडिकल। ठीक है, अब देखें फर्स्ट वाले का नेम कैसे करेंगे। ठीक, तो जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है बेटा उस कार्बन को देना है फर्स्ट नंबर। ठीक है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जैसे ही आपने नंबरिंग किया सारे के सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में आ गए, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एन। टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, और रेडिकल के लिए लास्ट में क्या लगा देंगे, आई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल। तो एन ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन का रेडिकल और 1 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। ठीक, सेकेंड अगर बात करें तो जहां पर वैलेंसी फ्री है, जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है उसको अपन देंगे 1 नंबर। फिर उसके बाद मैं लेफ्ट में चल जाऊंगा 2 3। ठीक है, लेफ्ट में इसलिए क्या है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करी, तो जो थर्ड वाला कार्बन है बेटा, ये थर्ड वाला कार्बन जो है इस चेन का कौन सा कार्बन है, लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन से जो पहले आएगा, लास्ट कार्बन से जस्ट जो पहले आएगा, ये कौन सा कार्बन बेटा, लास्ट कार्बन से जस्ट पहले जो आएगा वो कौन सा कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन। कौन सा कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन। क्या यहाँ पे आपको कोई CH3 की ब्रांच नजर आ रही है, सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या कोई CH3 की ब्रांच नजर आ रही है, सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या कोई CH3 की ब्रांच नजर आ रही है। अमन कुमार नो, यस सोनी नो, सर कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही। तो CH3 की कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका मतलब आइसोनियो के बारे में सोचना ही नहीं। तो ना तो एन लग रहा है, ना आइसो लग रहा है, ना नियो लग रहा है। तो जब एन आइसो नियो इन तीनों में से कोई नहीं लग पाए, तो फिर अपने को सेक और TERT के बारे में सोचना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पे, 2 डिग्री वाले कार्बन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सेक।
सेक, और आगे क्या जोड़ देंगे, ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, या फिर क्या बोल सकते हैं, एस एस ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, एस ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेक ब्यूटाइल या फिर शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एस ब्यूटाइल, ये इसका कॉमन नेम होगा। जहां पर एस या सेक क्या बता रहा है कि फ्री वैलेंसी कौन से डिग्री कार्बन पर है, 2 डिग्री कार्बन पर है। ठीक है, तो एन ब्यूटेन से बनेगा एन ब्यूटाइल और एस ब्यूटाइल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे 4 कार्बन में ही आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में एच हटा रहे हैं, तो ये कार्बन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, किसी भी 1 डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दो, तो इस 1 डिग्री कार्बन से एच हटाया, तो ये 1 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई, तो ये 1 डिग्री वाला रेडिकल। इसके बाद ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो फ्री वैलेंसी किस पे आ गई, 3 डिग्री वाले कार्बन पे आ गई, तो ये हो गया टर्शरी रेडिकल। कौन सा, टर्शरी रेडिकल। ठीक, तो अब इनका नेम करना है। तो फर्स्ट वाले केस में जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है बेटा, जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है उस कार्बन को दे देंगे फर्स्ट नंबर, और उसके बाद ये सेकंड नंबर, और उसके बाद आप लेफ्ट में जाओ चाहे नीचे जाओ एक ही बात है, एक CH3 को तो छोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे ही बेटा आपने नंबरिंग करी, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, लास्ट कार्बन। कौन सा कार्बन, लास्ट कार्बन। और इसके जस्ट पास वाला ये कौन सा कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। कौन सा कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन। तो जैसे ही आपने नंबरिंग करी, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे देखो बेटा, ये क्या बचा हुआ मिला, CH3 जो है ये बच गया, ये चेन में शामिल नहीं हो पाया, नंबर में शामिल नहीं हो पाया, तो ये ब्रांच की तरह काम करेगा। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 की ब्रांच आ गई, तो बेटा इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इसके लिए अपन यूज करेंगे आइसो। 4 कार्बन का रेडिकल है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, आइल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, आइसोब्यूटाइल। क्या नाम, आइसोब्यूटाइल। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है, क्या इसका नाम मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो 3 डिग्री वाला रेडिकल है इसका क्या नाम डायरेक्टली लिख दें अपन, 3 डिग्री वाले रेडिकल का नाम डायरेक्टली कोई बता सकता है, 3 डिग्री वाले रेडिकल का नाम, ये 3 डिग्री वाले रेडिकल का नाम डायरेक्टली कोई बता सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल। यस, सोनी ने बोला सर टर्शरी ब्यूटाइल, बिल्कुल सही बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 2 3 नंबरिंग करोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि नियो लगना चाहिए, पर नियो के बारे में यहाँ पर मत सोचना, क्योंकि नियो के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए होता है बेटा, 5 कार्बन, तो नियो के नहीं सोचना। तो यहाँ पर फ्री वैलेंसी, ये देखो बेटा, फ्री वैलेंसी कौन से डिग्री कार्बन पर है, 3 डिग्री कार्बन पर है, तो 3 डिग्री कार्बन पर वही फ्री वैलेंसी, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, TERT, टर्शरी ब्यूटाइल, या फिर शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे, टी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल या फिर टी ब्यूटाइल, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, जो कि बता रहा है फ्री वैलेंसी कौन से डिग्री कार्बन पर है, 3 डिग्री कार्बन पे। ठीक है, तो बेटा प्रोपाइल, प्रोपाइल और ये ब्यूटाइल, ये इस चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ये नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्रोपाइल कितने टाइप का होता है बेटा, प्रोपाइल 2 टाइप का, एक एन प्रोपाइल और एक आइसो प्रोपाइल। और ब्यूटाइल जो है वो ब्यूटाइल जो है वो 4 टाइप का होता है, एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक नियो का केस लेते हैं। तो नियो पेंटेन से क्या बनता है, नियो पेंटाइल। तो ये सारे कार्बन बेटा 1 डिग्री वाले हैं, इन 1 डिग्री वाले कार्बन में से कहीं से भी क्या करो, एच हटा दो। तो जैसे इस 1 डिग्री कार्बन से एच हटाया, तो ये 1 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री आ गई, तो ये 1 डिग्री वाला रेडिकल बन गया। ठीक, अब यहाँ पर फ्री वैलेंसी 1 डिग्री वाले कार्बन पर है, यहाँ से अगर मैं काउंटिंग शुरू करूं तो 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, कोई से भी 2 CH3 जो छूटेंगे वो नंबर में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये वाला कार्बन बेटा क्या है, ये वाला कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से जस्ट पहले वाला ये वाला कार्बन बेटा क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन है। क्या सेकंड लास्ट कार्बन पे कुछ नजर आया, सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या नजर आया, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 बच गया, जो चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 की ब्रांच आ गई, तो इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन में क्वालिफाई हुआ, ये क्वालिफाई हुआ नियो की डेफिनेशन में। किसकी डेफिनेशन में, नियो की डेफिनेशन में, तो इसका नाम हो गया नियो, और टोटल 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा रेडिकल का नाम, पेंटाइल। तो इसका नाम हो गया बेटा क्या, नियो पेंटाइल। क्या नाम, नियो पेंटाइल। तो नियो के लिए मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए बेटा, 5 कार्बन होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे नियो ब्यूटाइल एग्जिस्ट करता है क्या, नियो ब्यूटाइल, तो आप बोलेंगे नियो ब्यूटाइल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नियो
की शुरुआत 5 कार्बन से होगी, इसलिए नियोपेंटाइल वैलिड है, नियोब्यूटाइल वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गए एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल, 5 कार्बन तक सफिशिएंट है एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अरे समझ में आ गए नाम वाम। अमन कुमार, यस सर, ठीक है। तो बेटा आपको करना क्या है कि अभी तो अपन ने स्ट्रक्चर से नाम लिखे। अब आप घर पे ऐसी प्रैक्टिस करना कि आप नाम लिखना और फिर उससे स्ट्रक्चर बना के देखना, क्योंकि समस्या कब होती है जब नाम दिया जाए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अभी आपने स्ट्रक्चर से नाम सीखे, घर पे आप एक ब्लैंक पेज पे सारे नाम लिख लेना और फिर उनसे स्ट्रक्चर बना के देखना। अगर वो आपने सीख लिया तो फिर आगे का काम रिएक्शन का काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोनोवेलेंट रेडिकल के बाद बेटा बात करेंगे बाईवेलेंट रेडिकल। बाईवेलेंट रेडिकल कैसे बनेगा? रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन गिव दिस रेडिकल। जब दो हाइड्रोजन हटाएंगे, रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को बेटा शॉर्ट में मैंने HC लिख दिया है। रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन गिव दिस रेडिकल। तो जब आप हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन हटा देंगे तो जो रेडिकल बनेगा उसको बोलते हैं बाईवेलेंट रेडिकल। तो बाईवेलेंट रेडिकल हुआ क्या? बाईवेलेंट रेडिकल हुआ रेडिकल हैविंग टू फ्री वैलेंसी, रेडिकल हैविंग टू फ्री वैलेंसी। बाईवेलेंट रेडिकल का मतलब ऐसा रेडिकल जिसमें कितनी वैलेंसी फ्री होंगी बेटा? टू वैलेंसी फ्री होंगी, क्योंकि आपने दो हाइड्रोजन हटाए। ठीक, अब देखें, अगर दोनों फ्री वैलेंसी या दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से आप रिमूव करेंगे, ठीक है, सेम कार्बन से रिमूव करेंगे, तो ये किस टाइप का होता है? ये होता है जेमिनल। किस टाइप का? जेमिनल। ठीक, तो अगर दोनों फ्री वैलेंसी सेम कार्बन पे हो तो जेमिनल बोलेंगे, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे हो तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल टाइप का रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, बाईवेलेंट रेडिकल जेमिनल, मतलब सेम कार्बन पर दो वैलेंसी फ्री हो तो जेमिनल, एडजेसेंट कार्बन पर हो तो विसिनल। ठीक, इसके बाद कॉमन नेम, कॉमन नेम लिखने का बेटा क्या फॉर्मेट होगा ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन नेम लिखने का फॉर्मेट। तो जेमिनल टाइप का जो रेडिकल है उसका कॉमन नेम बेटा ऐसे लिखते हैं एल्काइलिडीन। क्या लिखते हैं? एल्काइलिडीन। और विसिनल टाइप का जो रेडिकल है बेटा उसका कॉमन नेम लिखते हैं एल्काइलिन। तो जेमिनल टाइप का हो तो क्या लिखोगे? एल्काइलिडीन, और विसिनल टाइप का हो तो उसके लिए क्या लिखोगे बेटा? एल्काइलिन। क्या लिखोगे? एल्काइलिन। ठीक, इसके अलावा एक और टाइप होता है, एक और टाइप होता है टर्मिनल, फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। अगर फ्री वैलेंसी टर्मिनल कार्बन पर हो तो फिर उस रेडिकल को अपन बोलते हैं टर्मिनल बाईवेलेंट, टर्मिनल बाईवेलेंट रेडिकल। अगर फ्री वैलेंसी टर्मिनल कार्बन पर हो, टर्मिनल कार्बन मतलब अगर एक फ्री वैलेंसी फर्स्ट कार्बन पे हो और दूसरी फ्री वैलेंसी लास्ट कार्बन पे हो, मतलब कॉर्नर वाले कार्बन जो होंगे, जो टर्मिनल वाले कार्बन होंगे कॉर्नर वाले, उन पर अगर वैलेंसी फ्री है तो फिर बाईवेलेंट रेडिकल टर्मिनल वाला होगा। ठीक है, तो टर्मिनल बाईवेलेंट रेडिकल जो है इसका कॉमन नेम अपन कैसे लिखते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पॉली मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? पॉली मिथाइलिन। तो पॉलीमिथाइलिन का क्या मतलब है इसको अपन एग्जांपल से देखेंगे। तो बेटा देखो, सबके एक एक एग्जांपल, सबके कुछ एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जेमिनल वाले का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जेमिनल वाले का मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, तो जेमिनल वाले का एग्जांपल सबसे पहले मुझे ये बताएगा, ये CH3 CH2, क्या मैं इसको मोनोवेलेंट रेडिकल बोल सकता हूँ? CH3 CH2, क्या मैं इसको मोनोवेलेंट रेडिकल बोल सकता हूँ? CH3 CH2, क्या मैं इसको मोनोवेलेंट रेडिकल बोल सकता हूँ? अजय प्रकाश, यस, मोनोवेलेंट रेडिकल। क्या मैं CH3 CH2 को मोनोवेलेंट रेडिकल बोल सकता हूँ बेटा? अमन कुमार, यस सर। तो ये CH3 CH2 मोनोवेलेंट रेडिकल है और इसका नाम है बेटा क्या? इसका नाम होता है इथाइल। क्या नाम होता है? इथाइल। अब जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री रखी है वहां से मैं एक हाइड्रोजन और हटा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन और हटा रहा हूँ, तो फिर कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएगी बेटा? कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएगी? यहाँ पर दो वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो एक फ्री वैलेंसी वाले रेडिकल का नाम था इथाइल, तो
इसके नाम में भी सबसे पहले इथाइल तो आएगा ही सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा एल्काइल दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्काइल, और फिर लास्ट में क्या जोड़ देना है, इडीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इडीन। तो इथाइल था मोनोवेलेंट वाला, और इथाइलिडीन क्या है, बाईवेलेंट वाला रेडिकल। तो इथाइल से आप क्या ध्यान रखेंगे, इथाइलिडीन, ठीक है। और जेमिनल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा देख सकते हैं आप एक ही कार्बन पे कितने बॉन्ड खाली हैं, कितनी वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है, इसलिए ये क्या हो गया, जेमिनल टाइप का, ठीक। उसी तरह से CH3, CH2 और CH2 ये फ्री वैलेंसी, ठीक है बेटा। ये भी मोनोवेलेंट रेडिकल है। इस मोनोवेलेंट रेडिकल का भी नाम अपन ने आज ही पढ़ा, इसका नाम क्या होता है, इस मोनोवेलेंट रेडिकल का नाम क्या होता है, ये प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है ये, कौन सा प्रोपाइल है ये, इस मोनोवेलेंट रेडिकल का नाम अपन ने आज ही पढ़ा, ये प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है ये बेटा, कौन सा प्रोपाइल है ये, आज अपन ने पढ़ा मोनोवेलेंट रेडिकल में, ये प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है, कौन सा प्रोपाइल है ये, सारे कार्बन एक स्टेट, एन प्रोपाइल, बिल्कुल सही, यस सोनी, एन प्रोपाइल। तो अब देखो क्या करना है, जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है वहां से मैं एक हाइड्रोजन और कम कर रहा हूं, तो कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, अब कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो आगे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, पहले एन प्रोपाइल था, अब ये जेमिनल टाइप का बाईवेलेंट रेडिकल बन गया, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, एन प्रोपाइलिडीन। क्या नाम, एन प्रोपाइलिडीन। उसी तरह से CH3C ये अगर आ जाए, जो कि आइसोप्रोपाइल से बना होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइलिडीन। तो अपन ने जो मोनोवेलेंट रेडिकल देखे, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, उनमें अगर उसी कार्बन पर वैलेंसी फ्री हो जाए, तो फिर आपको लास्ट में, नाम के लास्ट में क्या जोड़ देना है बेटा, इडीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, इडीन जोड़ देना है। तो ये जेमिनल का नाम लिखने का फॉर्मेट हो गया, एल्काइल इडीन। कैसे लिखेंगे, एल्काइल इडीन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बेटा विसिनल वालों की। विसिनल के कुछ एग्जांपल देखें, तो विसिनल का मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट मतलब आसपास वाले कार्बन पर अगर वैलेंसी फ्री आ जाए, तो उसको हम विसिनल टाइप का रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है CH2 एक वैलेंसी यहाँ फ्री, एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये रेडिकल जो है वो विसिनल टाइप का है। क्या, क्यों विसिनल टाइप का है, क्योंकि एक फ्री वैलेंसी इस कार्बन पे है और दूसरी फ्री वैलेंसी उसके पास वाले कार्बन पर है, ठीक है। तो ये विसिनल टाइप का बाईवेलेंट रेडिकल हो गया। इसका नाम कैसे लिखना है बेटा, इसका नाम लिखना है एल्काइलिन। क्या नाम, एल्काइलिन। तो इस नाम को अगर आप ध्यान से देखो, तो ये एल्कीन से मैच करता है। तो जैसा एल्कीन का कॉमन नेम था एल्काइलिन, वैसे ही विसिनल टाइप के बाईवेलेंट रेडिकल का नाम होता है एल्काइलिन। क्या नाम, एल्काइलिन। तो एल्काइलिन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइलिन। क्या नाम, इथाइलिन। 2 कार्बन के लिए H और लास्ट में क्या लगा देंगे, आइलिन। उसी तरह से CH3CH एक फ्री वैलेंसी इधर, एक फ्री वैलेंसी इधर, ठीक है। तो आसपास वाले कार्बन पे, आसपास वाले कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये भी बाईवेलेंट रेडिकल विसिनल टाइप का। इसका क्या नाम होगा बेटा, इसका नाम होगा प्रोपाइलिन। इसका क्या नाम होगा, प्रोपाइलिन, ठीक है। तो इथाइलिन और 3 कार्बन का विसिनल रेडिकल, इसका क्या नाम होगा, प्रोपाइलिन। क्या नाम, प्रोपाइलिन, ठीक। इसके बाद में टर्मिनल के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, टर्मिनल वालों के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। CH2 फ्री वैलेंसी, CH2 और फिर CH2 फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो बेटा देखो, टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि एक फ्री वैलेंसी इस फर्स्ट कार्बन पे है और एक फ्री वैलेंसी इस लास्ट कार्बन पे है, और ये फर्स्ट वाला कार्बन और ये लास्ट वाला कार्बन दोनों टर्मिनल कार्बन है, मतलब कोने वाले कार्बन है। तो कॉर्नर वाले कार्बन पर अगर वैलेंसी फ्री आ जाए, तो ये टर्मिनल टाइप का बाईवेलेंट रेडिकल, ठीक है। इसका नाम लिखने का तरीका बेटा क्या है, पॉलीमिथाइलिन। क्या नाम लिखने का तरीका, पॉलीमिथाइलिन, ठीक। अब देखो बेटा, पॉलीमिथाइलिन में मिथाइलिन आ रहा है, तो जो CH2 होता है बेटा, CH2 का नाम होता है, इस CH2 का नाम बेटा क्या होता है, CH2 का नाम होता है मिथाइलिन। क्या नाम होता है, मिथाइलिन। इस CH2 का नाम होता है मिथाइलिन। ये नए सिस्टम में आजकल जो यूज होता है मिथाइलिन, और इसको पहले ये भी बोला जाता था मिथाइल इडीन, मिथाइलिडीन भी इसको पहले बोला जाता था, ये पुराना नाम है। तो दोनों नाम सही है, पर क्योंकि मिथाइलिन जो है आजकल यूज होता है, तो वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ज्यादातर जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, CH2 के लिए मिथाइलिन। तो इसकी खास बात क्या है
कि जो जेमिनल वाला नाम है बेटा, जेमिनल वाला नाम तो इसको दिया ही है मिथाइलिडीन, जो विसिनल वाला नाम है मिथाइलिन वो भी इसको दिया है, क्योंकि एक कार्बन के लिए और कोई पॉसिबिलिटी दूसरी है ही नहीं। तो जो जेमिनल वाला नाम है वो भी उसको, जो विसिनल वाला नाम है वो भी उसको। आजकल जो यूज होता है नए सिस्टम में कौन सा, मिथाइलिन, ये ध्यान रखें। ठीक, तो इसी मिथाइलिन को अपन ने यहाँ पॉलीमिथाइलिन में यूज किया। पॉली मतलब बहुत सारे, तो पॉलीमिथाइलिन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे CH2। तो अब ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाया है, इस एग्जाम्पल में मैं आ जाता हूँ, ये टर्मिनल वाले जो एग्जाम्पल बनाए, यहाँ CH2 CH2 CH2, बहुत सारे CH2 हैं। अब कितने CH2 हैं बेटा, यहाँ पे है 3 CH2, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई, और आगे में क्या जोड़ दूंगा, ट्राई आ गया, और आगे में क्या जोड़ दूंगा, मिथाइलिन। तो इसका क्या नाम हो गया, ट्राई मिथाइलिन। समझ में आ गया। तो एक CH2 का नाम मिथाइलिन, 3 CH2 आया तो क्या हो गया, ट्राई मिथाइलिन। ठीक, उसी तरह से अगर 4 आ जाए बेटा, 4 आ जाए ऐसे, 4 आपको दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। 4 के लिए पॉली की जगह क्या आएगा, टेट्रा, और फिर आगे क्या जोड़ देंगे, टेट्रा मिथाइलिन। क्या आ जाएगा, टेट्रा मिथाइलिन। समझ में आया। तो ट्राई मिथाइलिन और उसके बाद टेट्रा मिथाइलिन, ये समझ में आ गया। तो बाईवेलेंट रेडिकल, जेमिनल वाला दोनों फ्री वैलेंसी एक ही कार्बन पे, और विसिनल वाला दोनों फ्री वैलेंसी आसपास वाले कार्बन पे, और तीसरा टर्मिनल वाला दोनों फ्री वैलेंसी जो है वो टर्मिनल कार्बन पे, कॉर्नर वाले कार्बन पे। तो ये बाईवेलेंट रेडिकल बच्चों समझ में आया। बाईवेलेंट रेडिकल, बाईवेलेंट रेडिकल समझ में आया। यस सर। बेटा बहुत सारी बातें याद रखने वाली हैं इसमें, तो एक बार लिख के आप देखना तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा। ठीक, शिवम कुमार, ओके। एक और केस देख लेते हैं बेटा, ट्राईवेलेंट रेडिकल। ट्राईवेलेंट रेडिकल क्या होता है बेटा, ट्राईवेलेंट रेडिकल का मतलब जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे, 3 हाइड्रोजन हटाएंगे एक ही कार्बन से, तो फिर वो क्या कहलाएगा, ट्राईवेलेंट रेडिकल। क्या कहलाएगा, ट्राईवेलेंट रेडिकल। तो ट्राईवेलेंट रेडिकल को कैसे डिफाइन करूं बेटा मैं, हैविंग 3 फ्री वैलेंसी, हैविंग 3 फ्री वैलेंसी। तो ट्राईवेलेंट रेडिकल मतलब जिसमें 3 वैलेंसी क्या होती है, फ्री होती है। और ये कैसे बनेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सिंगल कार्बन गिव ट्राईवेलेंट रेडिकल। ट्राईवेलेंट रेडिकल, तो बेटा एक ही कार्बन से आपको तीनों हाइड्रोजन हटाना है, तो जो रेडिकल बनेगा वो ट्राईवेलेंट रेडिकल बनेगा। ठीक है, जब एक ही कार्बन से तीनों हाइड्रोजन हटाएंगे तभी कॉमन नेम पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोल रखा है तीनों हाइड्रोजन को कहां से हटाना है, फ्रॉम सिंगल कार्बन। ठीक है, एल्काइल इडाइन, एल्काइल इडाइन बेटा इसका क्या है, ट्राईवेलेंट रेडिकल का कॉमन नेम क्या है, एल्काइल इडाइन। क्या नाम, कॉमन नेम, एल्काइल इडाइन इज अ कॉमन नेम ऑफ ट्राईवेलेंट रेडिकल। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे CH3C, और यहाँ पे 3 वैलेंसी फ्री दे रखी है, तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इसका कॉमन नेम है 2 कार्बन है तो इथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इडाइन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इडाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इडाइन। समझ में आ गया। बाकी ट्राईवेलेंट रेडिकल में और ज्यादा कुछ नहीं है। ये समझ में आया बच्चों, अरे ये समझ में आया। तो मोनोवेलेंट रेडिकल 1 वैलेंसी फ्री, बाईवेलेंट रेडिकल 2 वैलेंसी फ्री, ट्राईवेलेंट रेडिकल 3 वैलेंसी फ्री। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आज यहाँ पे एंड करें बच्चों, बहुत है, अरे यहाँ पे एंड करें, बहुत है, अरे बच्चों यहाँ पे एंड करें और पढ़ें। यस सर, आयुष तिवारी, यस सर, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, ये जो आज पढ़ाया लेक्चर वो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़े याद भी करना है। हाँ बेटा, टाइम तो चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन जो है जो पढ़ेंगे उसमें आज का लेक्चर बहुत काम आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के सामान्य, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम देखेंगे। ठीक है, थोड़ी हिंदी मिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये आप आज का लेक्चर पढ़ के आए। थैंक यू वेरी मच। आपको PDF के फॉर्म में ही मिल जाएगा आपके पोर्टल पे, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बेटा जरूर बनाना और अलग से कॉपी बनाना। ठीक है, नोट्स कॉपी इसकी अलग से होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।